नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को टिकीराज यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कोटक महिंद्रा बैंक या फिर किसी भी बैंक का डिपॉजिट स्लिप को कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, यदि आप अपना खुद का वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो हम प्रोवाइड करते हैं वेब डेवलपिंग डिजाइनिंग सर्विसेज। हमारी टीम से वेबसाइट बनाने पर आपको मिलेगा फास्ट एंड क्वालिटी सर्विसेज, 24/7 सपोर्ट, एडसेंस अप्रूवल वेबसाइट। दिए गए डिटेल्स पर कांटेक्ट करें और आज ही अपना वेबसाइट बनवाएं। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे यहाँ पे एक डिपॉजिट फॉर्म पड़ा हुआ है और ये फॉर्म भरा हुआ है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप डिपॉजिट फॉर्म फिलअप कर सकते हो। दोस्तों, वैसे तो हर बैंक का अलग अलग दिखाई देगा, आपको इसका लुक्स आपको अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल भी सेम ही है। आप जैसे ये वीडियो कंप्लीट कर लोगे आप हर बैंक का डिपॉजिट फॉर्म को आप फिलअप कर पाओगे, क्योंकि हमें प्रोसेस ही समझना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर आपको डिपॉजिट फॉर्म पे डेट मिलेगा। डेट आपको भरना है सबसे पहले, तो जिस डेट पे आप डिपॉजिट कर रहे हो वो डेट आपको भरना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर भरना है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे अकाउंट होल्डर्स नेम, यानी कि जिसका अकाउंट है उसका नाम आपको यहाँ पे भरना होगा। जिस अकाउंट पे आप डिपॉजिट कर रहे हो वो नाम आपको यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद में आप कितना पैसे आप डिपॉजिट कर रहे हो वो आपको यहाँ पे देना होगा, टोटल अमाउंट। यानी कि मैं 5000 मैंने दिया, यहाँ पे 5000। तो उसके बाद में 2000 का नोट कितना पीस है, तो मैंने 1 पीस दिया। 500 का नोट कितना पीस है, मैंने 2 पीस दिया। और 100 का नोट कितना पीस है, 20 पीस। तो जैसे ही 2000 का नोट 1 पीस है तो यहाँ पे 2000 देना है। 2 पीस का यानी कि 5 × 2 1000 और 100 × 20 यहाँ पे 2000, यानी कि टोटल 5000 होता है। ये आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे रुपीस वर्ड पे लिखना है, 5000 ओनली यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में दोस्तों ये स्लिप पे भी लगभग आपको सेम ही करना है। डेट भरना है, अकाउंट नंबर भरना है। ठीक है, और यहाँ पे अकाउंट होल्डर्स नेम पे आपको जिसका अकाउंट है वो आपको यहाँ पे नाम भरना होगा उसका। उसके बाद में यहाँ पे मैंने जो एग्जैक्ट बताया वो सेम आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे रुपीस इन वर्ड पे लिखना है। उसके बाद में जाके आपको यहाँ पे डिपॉजिटेड बाय, जो बंदा डिपॉजिट कर रहा है उसका सिग्नेचर आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, जो डिपॉजिट कर रहा है उसको सिग्नेचर यहाँ पे देना है। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, यदि आप 50,000 से ज्यादा पैसे डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको पैन कार्ड नंबर भी भरना होता है। और यदि आप 50,000 से ज्यादा डिपॉजिट कर रहे हो और आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म 60 भरना होता है। जो फॉर्म 60 आपको बैंक में मिल जाएगा, रिसेप्शन पे जाके आप मांग लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, वो भर के आप दे सकते हो। वो आप यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड दे सकते हो। उसके बाद में आपको पैसे यहाँ पे भरना है, पैसे आपको निकालना है 5000 और स्लिप के साथ में जाके कैशियर में जाके डिपॉजिट करवा देना है। और उसके बाद में आपको जाके यहाँ पे एक सील आपको बैंक की तरफ से सील यहाँ पे मारेगा एक। उसके बाद में आपको एक डिपॉजिट फॉर्म, ये वाला डिपॉजिट फॉर्म आपको मिलेगा और ये बैंक रख लेगा। और इसको आपको ध्यान से रखना है, इनकेस डिपॉजिट नहीं होता है तो आप प्रूफ दिखा सकते हो। ठीक है, तो डिपॉजिट होने के बाद तो आप इसको फेंक भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप आसानी के साथ किसी भी बैंक का डिपॉजिट फॉर्म को भर सकते हो। तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।